Hello everyone, welcome back to the lecture series on LT Spice Power Electronics Devices. आज हम और एक IC देखेंगे जो कि होगी वोल्टेज रेगुलेटर IC। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या जाएंगे गूगल पे टाइप करेंगे हम लीनियर टेक्नोलॉजी या एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर डेटा शीट। देखिए क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है ये LT1038। ठीक है, इसके बाद LT3080। सो ये सब एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, पर हमें 3 पिन चाहिए। सो इसमें 3 पिन हम टाइप करेंगे लीनियर टेक्नोलॉजी 3 पिन एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, सो आपको ये फिगर दिख जाएंगे। इसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर आईसी स्टडी करेंगे हम, उसके लिए आपको गूगल पे जाना पड़ेगा एंड यू हैव टू टाइप LT1086 जो कि वोल्टेज रेगुलेटर 3 पिन आईसी, उसका डेटा शीट देखेंगे हम। ठीक है, सो 1086 आप देख सकते हो, दिस इज द डेटा शीट। ठीक है, सो ये आपकी डेटा शीट है। सो दिस इज योर रेगुलेटर एडजस्टेबल फिक्स्ड वोल्टेज। इतना वोल्टेज आपको मिलेगा ऑफ 1.5 लो ड्रॉप आउट पॉजिटिव रेगुलेटर एडजस्टेबल आईसी है। ये 3 पिन आईसी है। ठीक है, ये देखिए 5 वोल्ट टू 3.3 वोल्ट रेगुलेटर आईसी। बेसिकली it will be acting as a buck converter but at a low current rating. So इसके applications का है आपके linear regulators में, switching power supplies में, constant current regulators में, battery chargers, microprocessor supply। ये जहाँ पे small current की requirement है और आपको voltage कम करना है, so ये सब ये IC हम यूज करेंगे। 3 पिन IC, एक इनपुट है, आउटपुट है और एक ग्राउंड है जो कि एडजस्टेबल है और एक ग्राउंड है। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला देखेंगे हम यहाँ पे। ये है आपका V out इज इक्वल टू V रेफरेंस 1 प्लस R2 अपॉन R1। ठीक है, अब यही आईसी को हम LT स्पाइस में देखेंगे। विल गो टू न्यू स्कीमेटिक्स, इसमें जाएंगे हम कंपोनेंट्स में टाइप करेंगे हम LT1086। ठीक है, इसके बाद टाइप करने के बाद हम यहाँ पे ओपन दिस माइक्रो मॉडल एग्जाम्पल सर्किट करेंगे क्लिक, तो ये आपका एग्जाम्पल क्रिएट हो गया है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज किस तरह से, देखिए यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे कर्सर लाके। सो एट टाइम 0 वोल्टेज इज 0, एट द टाइम ऑफ 1 सेकंड वोल्टेज विल बी 10 वोल्ट। सो 1 सेकंड के बाद वोल्टेज आपका 10 वोल्ट हो रहा है। इस तरह का हमने एक वेरिएबल सप्लाई ले लिया है। ठीक है, दैट इज वेरी फ्रॉम 0 टू 10 वोल्ट्स आफ्टर 1 सेकंड्स। ठीक है, सो बेसिकली ये स्टेप इनपुट है। सो दिस इज योर आईसी। इसके बाद R1 का वैल्यू 121, R2 का वैल्यू 365। अब V रेफरेंस जो है इसका वैल्यू डेटा शीट में दिया है 1.25 वोल्ट्स। ठीक है, सो इसका वैल्यू हम ये देखिए 1.25 वोल्ट इज द रेफरेंस वोल्टेज बिटवीन द आउटपुट। ठीक है, इसका वैल्यू तो गिवन है। R2 बाय R1 आप डायग्राम से देख सकते हो। R2 का वैल्यू है आपका 365 ओम्स और R1 का वैल्यू है आपका 121 ओम्स। इसके बाद एडजस्टेबल करंट का वैल्यू ये रहा 50 माइक्रो एम्पियर, 50 -6 एम्पियर, और R2 का वैल्यू हमको ये पता है। सो V आउट कैसे आएगा अभी 1.25 इंटू 1 प्लस 365 अपॉन 121 प्लस 50 इंटू 10⁻⁶ इंटू 365। और जब आप इसको कैलसियम में सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू मिलेगा आपको 5.0389। कैलकुलेशन से आउटपुट वैल्यू ये आएगा। ठीक है, अभी आप आउटपुट वोल्टेज चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ये R1 और R2 का वैल्यू आप चेंज करोगे तो आउटपुट में आपको अलग अलग वोल्टेजेस मिलेंगे। ठीक है, बाय कीपिंग ऑल द पैरामीटर्स सेम। ठीक है, और इनपुट कैसे दे रहे हैं हम, इस तरह से 0 एट द इंस्टेड ऑफ 1 सेकंड आउटपुट विल बी 10 वोल्ट्स। इस तरह से इनपुट दे रहे हैं हम इसको। चलिए हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं अभी LT स्पाइस में। सो ये हो गया आपका। इसको बेसिकली हम करेंगे रन करने के बाद हम आउटपुट पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया आपका आउटपुट। ठीक है, सो एट द इंस्टेंट 0.1 सेकंड से 0.6 सेकंड तक ये ट्रांजिएंट बिहेवियर है और 0.6 के बाद ये स्टेडी स्टेट हो जाएगा। अगर आपको इसका जूम इन वर्जन देखना है या आपको इसका अगर स्टेडी स्टेट वैल्यू अच्छे से देखना है, आपको एक्चुअली वोल्टेज कैसे दिखेगा रियल लाइफ में आपको ये देखना है, तो आप इसका टाइम चेंज कर दीजिए 10 मिली सेकंड तक। 10 मिली सेकंड तक रन करोगे आप। सो ये आउटपुट आप देखोगे, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जो भी हमने कैलकुलेट किया था 5.038।
यही आपको आउटपुट यहाँ मिलेगा। ठीक है, 5.038 के आसपास ही आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अभी ये तो हो गया इसका आउटपुट। सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द R1 और R1 एंड R2 वैल्यू चेंज करने से आप आपका आउटपुट वोल्टेज में रेगुलेशन ला सकते हो। सो दिस इज यूज फॉर द लो करंट एप्लीकेशन। अभी आपको वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनपुट वैल्यू चेंज करेंगे। इनपुट वैल्यू को हम रख देंगे कांस्टेंट वैल्यू। सो इसको हम कर देंगे 9 वोल्ट्स, एक कांस्टेंट वैल्यू दे देंगे अब इसको। ठीक है, सो 9 वोल्ट्स में रन करेंगे हम इसको। सो आउटपुट में जो भी वैल्यू आए इसका एवरेज वैल्यू क्लिक करने के लिए आपको यू शुड प्रेस कंट्रोल और आप यहाँ वी आउट पे क्लिक कीजिए। आपको इसका एवरेज वैल्यू देखना है फॉर्म का। सो यू शुड प्रेस कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक ऑन द आउटपुट। सो आपको इसका एवरेज वैल्यू मिल जाएगा जो कि है 5.037। सो हम इसका वैल्यू लिख लेंगे कहीं पे। सो इसका वैल्यू आ गया हमारा वी आउट इज इक्वल टू 5.0037 जब हमारा इनपुट वोल्टेज था 9 वोल्ट्स। अब इनपुट वोल्टेज को चेंज कर देंगे हम। 9 वोल्ट से हम ले जाएंगे इसको अभी 10 वोल्ट तक। वोल्टेज रेगुलेशन चेक करना ना हमें। सो हम इसको रन करेंगे अभी। सो इसका हम अगर एवरेज वैल्यू देखना है तो यू शुड प्रेस कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक ऑन इट। सो इसका एवरेज वैल्यू आ गया अभी वी आउट आपका आ गया अभी 5.004 वोल्ट्स एट द इनपुट वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट्स। वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकलेगा, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल्स टू 5.004 माइनस 5.0037 अपॉन 10 माइनस 9। सो ये हो जाएगा आपका 0.0003 या फिर 0.03%। सो 0.03 इसका परसेंट रेगुलेशन। सो इस तरह से हम परसेंट रेगुलेशन भी निकाल सकते हो ऑफ द स्मॉल आईसी। सो यहाँ तक कि हमने अपने दो देख लिए कि कैसे सिमुलेट करना है और आपको डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज कैसे चाहिए। ठीक है, सो ये दो आईसी यूज करके आप अपने हिसाब से आपका खुद का आउटपुट डिजाइन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको LT स्पाइस में आपको सिमुलेट करना पड़ेगा तो व्हाट यू एक्चुअली वांट इन द आउटपुट। तो इसके हिसाब से आप सब पैरामीटर चेंज कर लोगे। अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के आप यही आप कंपोनेंट्स लगाओगे तो आपको डिजायर्ड आउटपुट आपके पीसीबी भी मिल जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद हम देखेंगे इफिशियंसी जो कि फर्स्ट लेक्चर में रह गया था। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने बक कन्वर्टर लिया था, उसकी इफिशियंसी रह गई थी। ठीक है, सो ये सर्किट बक कन्वर्टर का हमने फर्स्ट लेक्चर में लिया था। ठीक है, कि ये यहाँ से पल्सेस दी थी हमने और ये मॉसफेट हमने यूज किया था। अब हमें इसकी इफिशियंसी देखना है। सो इफिशियंसी देखने के लिए आपको कुछ कमांड्स पता चाहिए इसके लिए। सो सबसे पहले कमांड्स है MEAS MEAS से क्या होगा, यू कैन मेजर द RMS एवरेज वैल्यू एंड ऑल्सो यू कैन मेजर द इफिशियंसी। ठीक है, ये कैसे यूज करेंगे हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनपुट का वोल्टेज तो गिवन है हमें। ठीक है, यहाँ पे हमने इन लगा दिया है और इनपुट का हम करंट भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो करंट इनमें से फ्लो होगा वही होगा इनपुट करंट होगा। आउटपुट में आपको एक एमीटर लगाना पड़ेगा। सो आउटपुट में हम लगाएंगे एक कंपोनेंट से, कंपोनेंट में जाके हम करेंगे सिलेक्ट करंट फॉर द करंट मेजरमेंट। सो ये हो गया आपका करंट। ठीक है, सो ये करंट में हम कमांड देके यहाँ पे करंट डिफाइन करेंगे आउटपुट में। सो इसमें हम वैल्यू चेंज कर देंगे। सो इसको हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में आउटपुट मीन्स आई लोड करंट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। सो ये बन गया आपका नया सर्किट। अभी आई लोड करंट इंटू वी आउट वोल्टेज एट द आउटपुट इज आउटपुट पावर एंड वी इन इंटू आई इन, ये हो गया आपका इनपुट पावर। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे LT स्पाइस में, आप जाइए स्पाइस डेरिवेटिव में। इसके बाद ये टाइप कीजिए आप डॉट स्टेप पैरामीटर ऑफ आई लोड करंट। आई लोड करंट किस तरह से आएगा, अभी 1 स्पेस 3 स्पेस 0.1। इसका मीनिंग क्या है, द आउटपुट ऑफ द लोड करंट चेंजेस फ्रॉम 1 एम्पियर टू 3 एम्पियर विथ 0.1 एम्पियर स्टेप। ये टाइप होने के बाद यू कैन क्लिक कंट्रोल प्लस M, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। सो यहाँ टाइप कीजिए डॉट MEAS, इसमें नाम देंगे हम वेरिएबल P इन पावर और जिसका एवरेज वैल्यू आएगा विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ V वोल्टेज एट द इनपुट, ये इनपुट का वोल्टेज, यहाँ पे इनपुट का वोल्टेज इनटू इनपुट करंट। इनपुट करंट मीन्स
करंट फ्लोइंग थ्रू द V1। ठीक है, इनपुट वोल्टेज मीन्स यहाँ का वोल्टेज और करंट इसमें से जो फ्लो हो रहा है वो करंट। ठीक है, बिकॉज यही आपका वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद आपको क्लिक करना है Ctrl+M, तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। तो फिर से आपको आउटपुट पावर देना है अभी .MEAS। ठीक है, आप हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे पावर एट OUT, जिसमें का एवरेज वैल्यू चाहिए हमें, जो कि होगा आपका V आउट। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है यहाँ का वोल्टेज इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट सोर्स इनटू करंट I ऑफ I1। ठीक है, इसमें क्या करंट, दिस इज द आउटपुट करंट, करंट फ्लोइंग थ्रू लोड करंट इज द I1, करंट फ्लोइंग थ्रू द सोर्स करंट इज I ब्रैकेट ऑफ V1। इसके बाद इफिशियंसी, फिर से टाइप कीजिए Ctrl+M, इसके बाद .MEAS इफिशियंसी, EFFICIENC इफिशियंसी पैरामीटर्स ऑफ P आउट डिवाइड बाय P इन। ये हो गया आपका पूरा इफिशियंसी निकालने के लिए कुछ लाइंस। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए हमने LT स्पाइस में, जो कि आपकी इफिशियंसी निकाल दे। आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, इसको हम रन करेंगे। अभी रन करने के बाद एक नई विंडो खुल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्लिक करना है डेटा लॉग्स, ये लॉग फाइल। सो इसके लिए क्लिक करना पड़ेगा आपको Ctrl+L। सो देखिए लॉग फाइल खुल जाएगी आपकी पूरी। सो इसमें आप लॉग फाइल में स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो आपको मेजरमेंट्स के पैरामीटर्स मिलेंगे कुछ। ठीक है, सो इसी में अगर आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका प्लॉट। प्लॉट में जाओगे, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे करना है ऐड ट्रेसेस, इसमें करना है एफिशिएंसी पे क्लिक और इसको करना है इनटू 100 से मल्टीप्लाई, इनटू 100। शायद हमने कुछ मिस्टेक कर दी है। ओके, हमको इनपुट में वोल्टेज लेना पड़ेगा नेगेटिव, तब जाके एफिशिएंसी पॉजिटिव आएगी आपकी। फिर से रन करेंगे हम इसको। ठीक है, रन करने के बाद Ctrl+L, इसमें राइट क्लिक करके प्लॉट, प्लॉट में ऐड ट्रेसेस, ऐड ट्रेस में एफिशिएंसी ऐड करेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होगी आपकी एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आ रही है आपकी, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 92.337 के आसपास। ठीक है, तो इतनी आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही है। सो इस तरह से हम आप इफिशियंसी ऑफ द कन्वर्टर, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द कन्वर्टर निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारे बक कन्वर्टर में इफिशियंसी निकालने का तरीका। ठीक है, इसके बाद हमने 2 ICs के प्रैक्टिकल सिमुलेशन भी देखा है। अब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम थायरिस्टर कंट्रोल रेक्टिफायर। सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर से हम शुरुआत कर लेंगे इसकी। सो रेक्टिफायर में आपको थायरिस्टर यूज करना है, और थायरिस्टर अगर सिमुलेशन में LT स्पाइस में नहीं दिया है तो दूसरे कंपनी का थायरिस्टर कैसे इंपोर्ट करना है, बिकॉज लिनियर टेक्नोलॉजी इज अ मैन्युफैक्चरर जो कि LT सिमुलेशन कराएगा, बट हमें दूसरी कंपनी का चाहिए, फॉर एग्जांपल ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स का। सो उसका हमको इंपोर्ट कैसे करना है वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। हाउ टू इंपोर्ट डेटा, हाउ टू सी द PSpice सिमुलेशन मॉडल ऑफ द अदर थायरिस्टर, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ताकि अगर आपको जो थायरिस्टर आपके लैब में अवेलेबल हो और उसका आपको सिमुलेशन करना है, ठीक है, नॉट ऑफ द LT, किसी और कंपनी का जो कि PSpice डिवाइस है, तो उसका सिमुलेशन कैसे इंपोर्ट करना है इन द LT स्पाइस, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद एग्जांपल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू, सी यू सून।